जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM, कार्य एवं जिम्मेदारियां, ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा GSM परियोजना के अंतर्गत। इस अध्याय में DPHM की भूमिका, जिम्मेदारियां, कार्यप्रणाली और GSM परियोजना के अंतर्गत उनके सामुदायिक, तकनीकी और प्रशासनिक योगदानों का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय DPHM के लिए मार्गदर्शक रूप में तैयार किया गया है, जिससे वे जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग को सुचारू रूप से कर सकें। अध्याय 6 प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य। अध्याय 7 सामुदायिक सहभागिता एवं जन जागरूकता अभियान। अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता। अध्याय 9 रिपोर्टिंग, मूल्यांकन एवं डेटा विश्लेषण। अध्याय 10 चुनौतियां, सुधार रणनीतियां एवं भविष्य की दिशा। अध्याय 6 प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस। 6.1 प्रस्तावना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा परियोजना का मूल उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि एक कुशल, प्रशिक्षित और संवेदनशील ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल, स्किल्ड रूरल हेल्थ वर्कफोर्स तैयार करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। DPHM यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक GSM और BPHM को परियोजना की नीतियों, तकनीकी प्रक्रियाओं, उपकरण संचालन, रिपोर्टिंग और समुदाय संवाद के सभी पहलुओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और यह प्रशिक्षण केवल एक बार का कार्यक्रम न होकर सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। 6.2 DPHM का प्रशिक्षण में योगदान। DPHM परियोजना के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर और परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर दोनों के रूप में कार्य करता है। वह न केवल प्रशिक्षण आयोजित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षित कर्मचारी अपने कार्य में प्रशिक्षण का व्यावहारिक उपयोग करें। मुख्य जिम्मेदारियां: प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण और संशोधन, प्रशिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रशिक्षकों ट्रेनर्स का चयन और मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मूल्यांकन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करना, प्रशिक्षण के बाद की निगरानी पोस्ट ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करना। 6.3 प्रशिक्षण के प्रकार। GSM परियोजना में प्रशिक्षण को 3 स्तरों में बांटा गया है। 6.4 प्रशिक्षण सामग्री और विषय वस्तु। DPHM यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित मुख्य विषयों को कवर करें: स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम, पोषण स्तर और आहार सुधार, तकनीकी प्रशिक्षण, ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिन मीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आदि का उपयोग, लैब रिपोर्ट की समझ और डेटा एंट्री प्रक्रिया, डिजिटल कौशल, डिजिटल स्किल्स, GSM मोबाइल ऐप का प्रयोग, पोर्टल रिपोर्टिंग और डेटा सत्यापन, सामुदायिक संवाद कौशल, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, व्यवहार परिवर्तन संचार, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, प्रबंधन प्रशिक्षण, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, समय प्रबंधन, रिपोर्टिंग अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल। 6.5 प्रशिक्षण की संगठनात्मक संरचना। प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए DPHM निम्नलिखित संरचना अपनाता है। 6.6 प्रशिक्षण संसाधन और अवसंरचना। DPHM यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर पर्याप्त सुविधाएं हों: प्रोजेक्टर, स्क्रीन और ऑडियो सिस्टम, डिजिटल प्रेजेंटेशन, PPT वीडियो मॉड्यूल्स, प्रायोगिक उपकरण, जांच किट्स, डेमो सेट, प्रशिक्षण पुस्तिकाएं और हैंडबुक, रिफ्रेशमेंट और प्रमाण पत्र वितरण व्यवस्था। 6.7 प्रशिक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। प्रशिक्षण की सफलता का माप केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि सीखने की प्रभावशीलता, लर्निंग इफेक्टिवनेस पर आधारित होता है। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया, पूर्व परीक्षण, प्री टेस्ट,
प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले प्रतिभागियों का ज्ञान स्तर मापा जाता है। प्रशिक्षण मूल्यांकन ड्यूरिंग ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, प्रशिक्षकों द्वारा निरंतर अवलोकन। पश्चात परीक्षण पोस्ट टेस्ट, प्रशिक्षण के बाद परिणामों की तुलना। फीडबैक सर्वेक्षण, प्रतिभागियों से प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रतिक्रिया। 6.8 पर्यवेक्षण कार्य का महत्व। प्रशिक्षण के बाद सबसे महत्वपूर्ण है निगरानी मॉनिटरिंग। DPHM का कार्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि GSM और BPHM फील्ड में उसे कितनी प्रभावी तरह से लागू कर रहे हैं। बिना निगरानी के प्रशिक्षण केवल ज्ञान है, निगरानी उसे परिणाम में बदलती है। 6.9 पर्यवेक्षण प्रणाली। DPHM के अधीन एक जिला पर्यवेक्षण इकाई डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कार्य करती है। यह इकाई GSM और BPHM की रिपोर्टों, फील्ड विजिट्स और मासिक प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करती है। निगरानी प्रक्रिया के चरण। फील्ड विजिट DPHM या BPHM द्वारा प्रत्येक ग्राम का निरीक्षण। डेटा सत्यापन, मोबाइल ऐप रिपोर्ट की सटीकता की जांच। प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रत्येक GSM और BPHM को परफॉर्मेंस इंडेक्स देना। सुधारात्मक कार्रवाई, कमजोर प्रदर्शन करने वालों को पुनः प्रशिक्षण हेतु चिन्हित करना। 6.10 DPHM की पर्यवेक्षण गतिविधियाँ। प्रत्येक ब्लॉक में मासिक फील्ड दौरा, त्रैमासिक प्रदर्शन समीक्षा बैठकें, लैब रिपोर्ट और मरीज डेटा का यादृच्छिक सत्यापन, स्वास्थ्य शिविरों में प्रत्यक्ष उपस्थिति और निरीक्षण, प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। 6.11 पर्यवेक्षण के उपकरण और तकनीक। DPHM निगरानी के लिए पारंपरिक और डिजिटल दोनों उपकरणों का उपयोग करता है। छह दशमलव एक दो प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली। DPHM हर महीने परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम के तहत GSM और BPHM का मूल्यांकन करता है। कुल 100 अंक, 80 प्लस उत्कृष्ट, 60 से 79 संतोषजनक, 59 या कम पुनः प्रशिक्षण आवश्यक। 6.13 फीडबैक और सुधारात्मक कार्रवाई। DPHM प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट और फीडबैक का विश्लेषण कर सुधार के सुझाव जारी करता है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले GSM को दोबारा प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। उत्कृष्ट GSM को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अचीवर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए फीडबैक रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजी जाती है। 6.14 प्रशिक्षण और निगरानी में तकनीकी नवाचार। DPHM द्वारा अपनाए गए नवाचार। ई-लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर और क्विज मॉड्यूल, वर्चुअल रिव्यू मीटिंग्स, Zoom, Google मीट पर डिजिटल निगरानी सत्र, डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स, प्रदर्शन को ग्राफिकल रूप में देखना, AI ड्रिवन अलर्ट सिस्टम, प्रदर्शन में गिरावट होने पर स्वतः अलर्ट। 6.15 भविष्य की दिशा। GSM परियोजना का लक्ष्य है एक सतत सीखने वाला स्वास्थ्य तंत्र, कंटिन्यूअस लर्निंग हेल्थ इकोसिस्टम बनाना, जहां प्रशिक्षण और निगरानी एक ही चक्र के दो हिस्से हों। भविष्य में DPHM के प्रशिक्षण और निगरानी कार्य में जोड़े जाने वाले नए आयाम होंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित प्रशिक्षण सत्र, स्वास्थ्य सिमुलेशन प्रयोगशालाएं, सिमुलेशन लैब्स, ब्लॉकचेन आधारित प्रशिक्षण प्रमाणन प्रणाली, AI सहायता प्राप्त प्रदर्शन मूल्यांकन मॉडल। 6.16 निष्कर्ष। DPHM के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण कार्य GSM परियोजना की आत्मा है। बिना प्रशिक्षित कार्यबल और निरंतर निगरानी के कोई भी स्वास्थ्य मिशन स्थायी नहीं हो सकता। ज्ञान दिशा देता है और निगरानी उसे परिणाम तक पहुंचाती है। DPHM उस दिशा और परिणाम दोनों का सेतु है। अध्याय 7,
सामुदायिक सहभागिता एवं जन जागरूकता अभियान, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। 7.1 प्रस्तावना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा GSM परियोजना का मूल उद्देश्य केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और सहभागी बनाना है। इस मिशन की सफलता तभी संभव है जब समुदाय स्वयं अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को समझे और सक्रिय रूप से परियोजना में भाग ले। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM इस सामुदायिक परिवर्तन का प्रमुख सूत्रधार है। वह ग्राम पंचायत, विद्यालय, NGO, महिला समूह और स्थानीय प्रशासन को एकजुट कर स्वास्थ्य जन आंदोलन को आकार देता है। जब समाज स्वयं अपने स्वास्थ्य का संरक्षक बन जाता है, तब स्वास्थ्य सेवा स्थायी हो जाती है। 7.2 सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याएं केवल चिकित्सा की कमी से नहीं, बल्कि जागरूकता के अभाव से भी उत्पन्न होती हैं। लोग कई बार रोग के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, उचित पोषण नहीं लेते और परंपरागत धारणाओं के कारण समय पर इलाज नहीं करवाते। इस स्थिति को बदलने के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है, जिससे लोग स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझें। ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन दें। महिलाएं, युवक मंडल और स्वसहायता समूह सक्रिय रूप से भाग लें। 7.3 DPHM की भूमिका। DPHM सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संयोजक, प्रेरक और आयोजक होता है। वह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्राम, वार्ड और पंचायत में GSM परियोजना की उपस्थिति महसूस की जाए। मुख्य कार्य: सामुदायिक संस्थाओं से समन्वय, जन जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, CSR, NGO और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी, जन प्रतिनिधियों और प्रशासन से सहयोग सुनिश्चित करना। 7.4 सामुदायिक संरचना और भागीदारी स्तर। सात 7.5 जन जागरूकता कार्यक्रमों के प्रकार। स्वास्थ्य मेले, हेल्थ फेयर्स। प्रत्येक ब्लॉक में महीने में एक बार स्वस्थ ग्राम मेला आयोजित किया जाता है। DPHM स्थानीय डॉक्टरों, लैब्स और स्वयंसेवकों के सहयोग से स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर, पोषण परामर्श और टीकाकरण केंद्र स्थापित करता है। विद्यालय आधारित अभियान, स्कूल बेस्ड कैंपेन्स। स्वस्थ बाल, स्वस्थ भारत पहल के तहत DPHM स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाएं आयोजित करता है। छात्रों को हाथ धोने, पोषण और स्वच्छता की आदतों पर शिक्षित किया जाता है। महिला स्वास्थ्य अभियान, विमेन हेल्थ ड्राइव्स। आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए मातृत्व और पोषण स्वास्थ्य सत्र। मां और बच्चा सुरक्षा सप्ताह के तहत DPHM नियमित मॉनिटरिंग करता है। विशेष दिवस आयोजन, स्पेशल हेल्थ डेज, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व TB दिवस, महिला स्वास्थ्य दिवस आदि अवसरों पर जिला स्तर पर जनसमूह रैलियां और गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। 7.6 सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया। DPHM निम्नलिखित चरणों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत रूप देता है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, सक्रिय ग्राम पंचायतों और संगठनों की पहचान। संवाद, कम्युनिकेशन, ग्राम सभा में GSM परियोजना की जानकारी देना। संलग्नता, इन्वॉल्वमेंट, स्थानीय स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जोड़ना। साझेदारी, पार्टनरशिप, NGO CSR के साथ मोह कर कार्यक्रम चलाना। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ग्राम समितियों को प्रशिक्षण और नेतृत्व सौंपना। 7.7 जनसंपर्क और प्रचार प्रणाली। DPHM को यह सुनिश्चित करना होता है कि GSM परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुँचे।
इसके लिए वह बहुमाध्यमीय प्रचार प्रणाली अपनाता है। सात 7.8 पंचायत और ग्राम समिति की भूमिका। DPHM पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम स्वास्थ्य सहायक समिति के सदस्य के रूप में जोड़ता है। मुख्य कार्य: ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी, ग्राम निधि से स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन देना, ग्रामीणों को जांच और टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, ग्राम में स्वच्छता अभियान चलाना। 7.9 NGO और CSR सहयोग। DPHM स्थानीय और राष्ट्रीय NGO के साथ साझेदारी स्थापित करता है ताकि तकनीकी, मानव संसाधन और वित्तीय सहयोग प्राप्त हो सके। CSR भागीदारी के क्षेत्र: पोषण कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण अभियान, डिजिटल हेल्थ ट्रेनिंग, हेल्थ उपकरण वितरण। NGO सहयोग: सामाजिक सर्वेक्षण और फील्ड आउटरीच, जागरूकता पोस्टर और सामग्री विकास, स्वयंसेवक प्रशिक्षण। 7.10 मीडिया सहयोग और प्रचार रणनीति। मीडिया स्वास्थ्य जागरूकता का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। DPHM जिला प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ संवाद स्थापित करता है ताकि GSM की उपलब्धियां जनसामान्य तक पहुँचे। मुख्य रणनीतियाँ: प्रेस विज्ञप्ति और समाचार कवरेज, रेडियो वार्ता और साक्षात्कार कार्यक्रम, स्थानीय चैनलों पर स्वास्थ्य चर्चा सत्र, सोशल मीडिया अभियानों, हेल्दी विलेज GSM मिशन। 7.11 जन जागरूकता मापन प्रणाली। DPHM यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम के परिणाम मापे जा सके। इसके लिए अवेयरनेस इम्पैक्ट इंडेक्स लागू किया गया है। 7.12 सामुदायिक प्रतिक्रिया प्रणाली। DPHM कम्युनिटी फीडबैक रजिस्टर और डिजिटल फीडबैक पोर्टल दोनों प्रणाली अपनाता है। इससे जनता को सीधा मंच मिलता है जहां वे सुझाव, शिकायतें या प्रशंसा दर्ज कर सकते हैं। मुख्य विशेषताएं: ऑनलाइन पोर्टल पर ओपन फीडबैक सेक्शन, मासिक रिपोर्ट में फीडबैक विश्लेषण, फील्ड निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद। 7.13 सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी कई सामाजिक बाधाएं हैं, जैसे परंपरागत धारणाएं, लिंग आधारित असमानता और झिझक। DPHM इन सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील रणनीतियां अपनाता है। उदाहरण: महिला स्वास्थ्य पर केवल महिला GSM द्वारा चर्चा, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में स्वास्थ्य संदेशों का समावेश, लोक गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार। 7.14 विशेष कार्यक्रम और अभियान। 7.15 सफलता के मापदंड। 7.16 चुनौतियां और समाधान। 7.17 भविष्य की दिशा। भविष्य में DPHM का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिला स्वास्थ्य साक्षर जिला, हेल्थ लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बने, जहां प्रत्येक परिवार प्राथमिक स्वास्थ्य ज्ञान रखे। प्रस्तावित नई पहले: कम्युनिटी हेल्थ ग्राम स्तर पर नियमित स्वास्थ्य चर्चा मंच, डिजिटल हेल्थ लिटरेसी मोबाइल और ऐप आधारित जन शिक्षा, यूथ हेल्थ वॉलंटियर्स छात्रों को स्वास्थ्य एम्बेसडर बनाना, एनुअल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फेस्टिवल एक समग्र स्वास्थ्य उत्सव। 7.18 निष्कर्ष। सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता GSM परियोजना की आत्मा है। DPHM के नेतृत्व में जब गांव स्वयं अपनी स्वास्थ्य जिम्मेदारी उठाता है, तब यह मिशन
केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। जहां समाज जागता है वहां रोग हारता है। यही जीएसएम का उद्देश्य है। अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता। 8.1 प्रस्तावना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा जीएसएम परियोजना का संचालन एक सुव्यवस्थित वित्तीय ढांचे पर आधारित है। किसी भी सामाजिक स्वास्थ्य मिशन की सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही जितना तकनीकी या प्रशासनिक प्रबंधन। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM का दायित्व है कि वह जिले में होने वाले सभी वित्तीय लेन देन, व्यय और राजस्व संग्रह की गतिविधियों को न केवल व्यवस्थित रखे बल्कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करे। जहां वित्तीय प्रबंधन ईमानदारी से हो वहां विकास स्थायी होता है। 8.2 DPHM की वित्तीय भूमिका। DPHM का कार्य केवल खर्च को नियंत्रित करना नहीं बल्कि वित्तीय योजना बनाना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना और पारदर्शिता बनाए रखना है। मुख्य कार्यक्षेत्र: बजट निर्माण और अनुमोदन, व्यय प्रबंधन और लेखा रिकॉर्डिंग, फंड वितरण और रिपोर्टिंग, वित्तीय ऑडिट और अनुपालन, राजस्व मॉडल की निगरानी। 8.3 वित्तीय योजना और बजट निर्माण। हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में DPHM जिला स्तर का वार्षिक बजट तैयार करता है, जिसमें सभी संभावित खर्च, प्रशिक्षण लागत और राजस्व स्रोतों का विवरण होता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया: डेटा संग्रह, ब्लॉकवार आवश्यकताओं की रिपोर्ट प्राप्त करना, विश्लेषण, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेजना, अनुमोदन, SHPD और मुख्यालय द्वारा स्वीकृति, कार्यान्वयन, स्वीकृत बजट के अनुसार फंड का उपयोग। बजट के मुख्य घटक: प्रशिक्षण व्यय, GSM किट एवं सामग्री वितरण, कार्यालय संचालन खर्च, यात्रा और मॉनिटरिंग व्यय, डिजिटल उपकरण रखरखाव, प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम। 8.4 वित्तीय प्रवाह प्रणाली। GSM परियोजना का वित्तीय प्रवाह 4 स्तरों पर संचालित होता है। फंड प्रवाह का सूत्र: HQ, SHPD, DPHM, BPHM, GSM। हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम FMIS दर्ज किया जाता है। 8.5 वित्तीय अनुशासन। DPHM यह सुनिश्चित करता है कि जिले में प्रत्येक खर्च अनुमोदित बजट सीमा के भीतर और निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। मुख्य सिद्धांत: सभी भुगतान बैंक ट्रांसफर के माध्यम से, नकद भुगतान केवल अनुमोदित सीमा 5,000 रुपए तक, प्रत्येक खर्च के साथ उचित बिल और रसीद अनिवार्य, किसी भी प्रकार के अनधिकृत व्यय पर त्वरित रिपोर्टिंग। 8.6 लेखा प्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन। वित्तीय पारदर्शिता के लिए DPHM कार्यालय में एक डबल एंट्री बुक सिस्टम अपनाया जाता है। मुख्य लेखा पुस्तिकाएं: कैश बुक, दैनिक नकद लेन देन, लेजर बुक, खातों का वर्गवार रिकॉर्ड, वाउचर रजिस्टर, सभी भुगतान और प्राप्ति प्रमाण, बैंक पासबुक रिकॉर्ड, लेन देन सत्यापन, अभिलेख फाइलें, अनुमोदन, स्वीकृति और चालान दस्तावेज। DPHM यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट PDF, एक्सेल में सुरक्षित रखे जाएं और मासिक रूप से बैकअप लिया जाए। 8.7 व्यय वर्गीकरण। आठ 8.8 राजस्व मॉडल। GSM परियोजना 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मॉडल पर आधारित है, जिसके माध्यम से वार्षिक रूप से जन सहभागिता से फंड उत्पन्न किया जाता है। मुख्य स्रोत: जन सहभागिता राशि, प्रत्येक लाभार्थी 365 रुपए वर्ष का योगदान, CSR योगदान, कॉरपोरेट संस्थानों से प्राप्त सहयोग, सरकारी सहायता, NHM,
NHA या राज्य स्वास्थ्य योजनाओं से प्रशिक्षण शुल्क, GSM और BPHM से प्राप्त प्रशिक्षण व किट शुल्क। DPHM की जिम्मेदारी सभी स्रोतों का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना, मासिक राजस्व रिपोर्ट तैयार करना, किसी भी विसंगति की सूचना राज्य कार्यालय को देना। 8.9 वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। DPHM को हर माह एक डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल समरी रिपोर्ट DFSR तैयार करनी होती है। सभी रिपोर्टें डिजिटल पोर्टल पर अपलोड होती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। 8.10 वित्तीय ऑडिट और निरीक्षण। DPHM को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी वित्तीय लेन देन ऑडिट योग्य और ट्रेस योग्य हों। ऑडिट के प्रकार: आंतरिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट DPHM द्वारा प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। राज्य ऑडिट, स्टेट ऑडिट वर्ष में 2 बार SHPD द्वारा। बाहरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से। ऑडिट प्रक्रिया: रैंडम बिल सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट मिलान, बजट बनाम वास्तविक व्यय की तुलना, त्रुटि रिपोर्ट तैयार करना। 8.11 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। डिजिटल वित्तीय पोर्टल, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, सभी लेन देन की रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रत्येक भुगतान का डिजिटल रसीद जनरेशन, सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन, पब्लिक डिस्क्लोजर, मासिक बजट और व्यय रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रदर्शित, ग्राम स्तर पर योगदान और खर्च की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध। शिकायत निवारण प्रणाली, फंड उपयोग से संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, 7 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित। 8.12 वित्तीय अनुशासनिक कार्रवाई। यदि किसी कर्मचारी या इकाई द्वारा वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो DPHM निम्न कार्रवाई करता है: प्रारंभिक जांच समिति का गठन, संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, रिपोर्ट SHPD को भेजना, गंभीर मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन या समाप्ति। 8.13 वित्तीय प्रबंधन में तकनीकी नवाचार। DPHM द्वारा अपनाए गए तकनीकी उपाय: ऑनलाइन लेजर सिस्टम OLS, सभी लेखा बही डिजिटल, QR कोड पेमेंट रिसीट्स भुगतान सत्यापन हेतु, ऑटोमेटेड एक्सपेंस अलर्ट सीमा पार खर्च पर अलर्ट, क्लाउड बेस्ड ऑडिट राज्य स्तर से लाइव निरीक्षण। 8.14 CSR और बाहरी फंड प्रबंधन। DPHM CSR संस्थानों के साथ साझेदारी कर अतिरिक्त वित्तीय स्रोत जुटाता है। मुख्य क्षेत्र: महिला स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य अभियान, मोबाइल हेल्थ यूनिट संचालन, डिजिटल प्रशिक्षण लैब। CSR फंड के लिए DPHM को मोह और उपयोग रिपोर्ट तैयार करनी होती है। 8.15 वित्तीय प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली। आठ 8.16 DPHM की जवाबदेही। DPHM सीधे स्टेट हेल्थ प्रोजेक्ट डायरेक्टर SHPD को वित्तीय रूप से जवाबदेह होता है। उसकी मासिक रिपोर्टें न केवल वित्तीय स्थिति बताती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कितनी पारदर्शिता और दक्षता के साथ संसाधन उपयोग किए जा रहे हैं। 8.17 भविष्य की दिशा। भविष्य में GSM परियोजना का लक्ष्य है कैशलेस एंड पेपरलेस फाइनेंशियल इकोसिस्टम का निर्माण, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर पूर्ण डिजिटल लेखा प्रणाली लागू करना, CSR साझेदारी को राज्यव्यापी मॉडल में विस्तारित करना, AI आधारित खर्च विश्लेषण प्रणाली विकसित करना। 8.18 निष्कर्ष। वित्तीय प्रबंधन किसी भी मिशन की रीढ़ होता है। DPHM उस रीढ़ का संरक्षक है जो धन के उचित उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जहां हिसाब सटीक होता है, वहां विश्वास गहरा होता है, और जहां विश्वास होता है, वहां विकास स्वतः आता है।
अध्याय 9 रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रणाली। 9.1 प्रस्तावना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा GSM परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी सभी गतिविधियों को कितनी सटीकता और पारदर्शिता से रिपोर्ट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM इस प्रणाली का केंद्र है। वह फील्ड स्तर से प्राप्त सभी डेटा को विश्लेषित कर उसे जिला और राज्य स्तर पर नीति निर्णयों में परिवर्तित करता है। रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रणाली रिपोर्टिंग इवैल्यूएशन सिस्टम का उद्देश्य है कार्य प्रगति का मापन, प्रदर्शन की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सुधार के लिए ठोस सुझाव प्रदान करना। डेटा केवल संख्याएं नहीं होते, वे निर्णयों की दिशा दिखाने वाले संकेतक होते हैं। 9.2 रिपोर्टिंग प्रणाली का ढांचा। रिपोर्टिंग 3 स्तरों पर कार्य करती है। इन तीनों स्तरों से डेटा एकत्रित होकर स्टेट हेल्थ प्रोजेक्ट डायरेक्टर SHPD तक पहुंचता है, जहां राज्य स्तरीय विश्लेषण किया जाता है। 9.3 रिपोर्टिंग के प्रमुख प्रकार। दैनिक रिपोर्ट डेली रिपोर्ट्स तैयार करता GSM विषय, स्क्रीन किए गए मरीजों की संख्या, प्रमुख बीमारियां, जांच परिणाम, प्रस्तुति मोबाइल ऐप पर। साप्ताहिक रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट्स तैयार करता BPHM विषय, सभी GSM रिपोर्टों का संकलन और समीक्षा, प्रस्तुति DPHM को ईमेल पोर्टल के माध्यम से। मासिक रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट्स तैयार करता DPHM विषय, ब्लॉकवार प्रदर्शन, बजट उपयोग, स्वास्थ्य प्रवृत्तियां, प्रस्तुति SHPD पोर्टल पर। त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स विषय, समग्र उपलब्धियां, चुनौतियां, रोग पैटर्न और प्रशिक्षण परिणाम। उद्देश्य नीति निर्माण और रणनीतिक योजना बनाना। 9.4 रिपोर्टिंग प्रक्रिया। चरण 1 GSM अपने मोबाइल ऐप से डेटा एंट्री करता है। चरण 2 BPHM इन रिपोर्टों की सत्यापन करता है। चरण 3 DPHM पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड कर विश्लेषण करता है। चरण 4 मासिक रिपोर्ट तैयार कर SHPD को भेजी जाती है। चरण 5 राज्य कार्यालय फीडबैक भेजता है और सुधारात्मक कार्यवाही शुरू होती है। GSM, BPHM, DPHM, SHPD, HQ, यही है रिपोर्टिंग की जीवन रेखा। 9.5 रिपोर्टिंग के घटक। सटीकता एक्यूरेसी, गलत या अपूर्ण डेटा नीति को भटका सकता है। समयबद्धता टाइमलीनेस, रिपोर्ट समय पर न आने से समीक्षा प्रक्रिया बाधित होती है। पूर्णता कंप्लीटनेस, सभी आवश्यक पैरामीटर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण, जांच परिणाम और फॉलो अप रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। संगति कंसिस्टेंसी, सभी रिपोर्टें एक ही प्रारूप और मापदंडों में तैयार की जानी चाहिए। 9.6 DPHM की रिपोर्टिंग जिम्मेदारियां। डेटा संकलन, डेटा कंपाइलेशन, सभी ब्लॉकों से साप्ताहिक रिपोर्ट एकत्रित कर मासिक समेकित रिपोर्ट बनाना। डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, रोग प्रवृत्तियों का विश्लेषण जैसे डेंगू, मलेरिया, एनीमिया आदि की दरें, आयु, लिंग और क्षेत्रवार रोग वितरण की तुलना। रिपोर्ट सत्यापन वेरिफिकेशन, डेटा में विसंगति पाए जाने पर BPHM से पुनः सत्यापन कराना। रिपोर्ट प्रेषण सबमिशन, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजना। फीडबैक एक्शन, राज्य से प्राप्त फीडबैक पर सुधारात्मक कदम उठाना। 9.7 रिपोर्टिंग का डिजिटल ढांचा। रिपोर्टिंग के लिए GSM परियोजना में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। इस प्रणाली के मुख्य मॉड्यूल GSM ऐप फील्ड स्तर पर डेटा एंट्री, BPHM ब्लॉकवार संकलन और समीक्षा, DPHM जिला स्तर पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण,
SHPD एनालिटिक्स राज्य स्तर पर नीति निर्माण हेतु डेटा विजुअलाइजेशन। तकनीकी विशेषताएं: रियल टाइम डेटा अपडेट, स्वचालित ग्राफ और चार्ट जनरेशन, क्लाउड आधारित स्टोरेज, सुरक्षित लॉगिन और यूजर रोल मैनेजमेंट। 9.8 मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य। मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम का उद्देश्य है परियोजना के प्रभाव इम्पैक्ट का मापन, कर्मचारियों के प्रदर्शन परफॉर्मेंस का मूल्यांकन, नीति और रणनीति में सुधार हेतु डेटा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। 9.9 मूल्यांकन के प्रकार। नौ दशमलव 1 मूल्यांकन प्रक्रिया। चरण 1, डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों और फील्ड विजिट से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। चरण 2, संकेतक विश्लेषण, इंडिकेटर एनालिसिस, प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक जैसे MMR, IMR और रोग प्रसार दर का अध्ययन। चरण 3, प्रदर्शन रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग, GSM, BPHM और DPHM के कार्यों को अंक प्रणाली के आधार पर रेट किया जाता है। चरण 4, फीडबैक और सुधार, फीडबैक एक्शन, कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर प्रशिक्षण और रणनीति में सुधार लाना। 9.11 प्रमुख मूल्यांकन संकेतक। नौ 9.12 रिपोर्टिंग और मूल्यांकन में गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता जांच तंत्र, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, क्रॉस वेरिफिकेशन, रिपोर्टों की यादृच्छिक जांच, स्पॉट ऑडिट, DPHM द्वारा फील्ड दौरा कर साक्ष्य सत्यापन, एरर डिटेक्शन एल्गोरिदम, डिजिटल सिस्टम में स्वचालित त्रुटि पहचान, पीयर रिव्यू, BPHM और GSM की पारस्परिक समीक्षा। 9.13 रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, प्रत्येक ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मंथली हेल्थ बुलेटिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जनता को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट देखने की सुविधा दी जाती है। फंड उपयोग रिपोर्ट भी पब्लिक डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होती है। 9.14 मूल्यांकन परिणामों का उपयोग। मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है: नीति निर्माण, राज्य और जिला स्तर की योजनाओं में सुधार, प्रशिक्षण सुधार, जिन क्षेत्रों में कमजोरी दिखती है वहां पुनः प्रशिक्षण, प्रोत्साहन प्रणाली, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले GSM BPHM को पुरस्कृत करना, रणनीतिक सुधार, उच्च रोग दर वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन आवंटन। 9.15 रिपोर्टिंग में तकनीकी नवाचार, DPHM द्वारा अपनाए गए नवाचार, ऑटो जनरेटेड मंथली रिपोर्ट्स, इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स, AI बेस्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ एनालिटिक्स, जियोमैपिंग ऑफ हेल्थ केसेस। 9.16 रिपोर्टिंग चुनौतियां और समाधान। नौ 9.17 भविष्य की दिशा। GSM परियोजना का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में रिपोर्टिंग और मूल्यांकन पूर्णतः AI, IoT और ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली पर आधारित हो, ताकि कोई भी डेटा मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः सत्यापित और रिकॉर्ड हो सके। भविष्य के सुधार बिंदु: ऑटो सिंक्रोनाइज्ड रिपोर्टिंग ऐप, डेटा चालित नीति निर्माण, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ऑडिट ट्रेल के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन। 9.18 निष्कर्ष। रिपोर्टिंग और मूल्यांकन GSM परियोजना की पारदर्शिता, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता के 3 स्तंभ हैं। DPHM इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। वह डेटा को निर्णय में और निर्णय को सुधार में बदलने का माध्यम है। जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है।
और जो सुधारा जा सकता है वही स्थायी विकास का आधार है। अध्याय 10 चुनौतियां, सुधार रणनीतियां एवं भविष्य की दिशा। 10.1 प्रस्तावना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रा GSM परियोजना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी ग्रामीण स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य केवल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करना है। हालांकि इस व्यापक मिशन को लागू करने की प्रक्रिया में अनेक व्यावहारिक, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक चुनौतियां सामने आती हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनके समाधान हेतु रणनीतिक सुधार योजनाएं, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस तैयार करना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजर DPHM की मुख्य जिम्मेदारी है। चुनौतियां रुकावट नहीं होती, वे सुधार की दिशा दिखाती है। 10.2 प्रमुख चुनौतियां। प्रशासनिक चुनौतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अलग अलग जिलों में कार्यशैली और क्षमता का असमान स्तर, रिपोर्टिंग में विलंब और डेटा असंगति, फील्ड स्टाफ की अनुपस्थिति या अनुशासनहीनता, ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण की कमी। तकनीकी चुनौतियां, टेक्निकल चैलेंजेस। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, मोबाइल ऐप का सीमित उपयोग या तकनीकी त्रुटियां, उपकरणों जैसे BP मॉनिटर, HP मीटर का कैलिब्रेशन न होना, डेटा एंट्री और डिजिटल रिपोर्टिंग में त्रुटियां। वित्तीय चुनौतियां, फाइनेंशियल चैलेंजेस, CSR और सरकारी फंड के विलंब से प्राप्त होना, जनसहभागिता राशि संग्रह में असमानता, कुछ ब्लॉकों में खर्च का असंतुलन और अनुचित उपयोग। सामाजिक चुनौतियां, सोशल चैलेंजेस। ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी, परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रभाव, महिला सहभागिता में झिझक और सामाजिक संकोच, कुछ समुदायों में बाहरी कर्मचारियों के प्रति अविश्वास। मानव संसाधन चुनौतियां, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस। GSM और BPHM की उच्च टर्नओवर दर, एट्रिशन रेट, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, प्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी। 10.3 DPHM द्वारा सामना की जाने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां। अनेक विभागों के बीच समन्वय, CMO, NHM, NGO आदि। फील्ड रिपोर्टिंग और ऑडिट कार्यों का बोझ, बजट सीमाएं और समयबद्धता की चुनौती, समुदाय में कार्यक्रमों के प्रति प्रारंभिक प्रतिरोध, उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग और तत्काल रिपोर्टिंग का दबाव। 10.4 सुधार की आवश्यकता। DPHM का दायित्व केवल समस्याओं की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक सुधार, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स के माध्यम से दूर करना भी है। GSM परियोजना के सतत विकास के लिए एक मजबूत, बहुस्तरीय सुधार नीति आवश्यक है। सुधार की प्रमुख दिशाएं: तकनीकी सशक्तिकरण, प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता, प्रशिक्षण एवं प्रेरणा। 10.5 प्रशासनिक सुधार रणनीतियां। डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, अटेंडेंस ऑटोमेशन। GSM और BPHM के लिए GPS आधारित उपस्थिति ट्रैकिंग। रिपोर्टिंग एकरूपता, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग। एक समान रिपोर्ट प्रारूप, टेम्पलेट सभी ब्लॉकों में लागू। जिला नियंत्रण केंद्र, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। हर DPHM कार्यालय में 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट। निगरानी समिति का गठन, स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग कमेटी जो कार्य की निष्पक्ष समीक्षा करे। 10.6 तकनीकी सुधार रणनीतियां। ऑफलाइन डेटा सिंक सिस्टम। कमजोर इंटरनेट क्षेत्रों में GSM ऐप को ऑफलाइन मोड में डेटा सेव करने की सुविधा। स्मार्ट इक्विपमेंट मेंटेनेंस। प्रत्येक उपकरण का QR कोड आधारित रखरखाव ट्रैकर। AI बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। बीमारियों के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। ब्लॉकचेन फॉर डेटा ट्रांसपेरेंसी। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क का समावेश।
डिस्ट्रिक्ट टेक सपोर्ट सेल, तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु विशेषज्ञों की जिला स्तरीय टीम। 10.7 वित्तीय सुधार रणनीतियां, एकीकृत फंड प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सभी भुगतान और व्यय डिजिटल पोर्टल से नियंत्रित हों। CSR साझेदारी में पारदर्शिता, प्रत्येक CSR अनुबंध और व्यय की सार्वजनिक रिपोर्टिंग। रियल टाइम ऑडिटिंग, AI आधारित ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। जन सहयोग फंड, कम्युनिटी हेल्थ फंड, ग्रामीण नागरिकों के योगदान से विकसित स्थानीय फंड। 10.8 सामाजिक सुधार रणनीतियां, स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम, हेल्थ लिटरेसी कैंपेन्स, हर ग्राम में स्वस्थ जीवन प्रशिक्षण सत्र। महिला सहभागिता में वृद्धि, महिला GSM की संख्या 50% से अधिक रखना। स्थानीय भाषा और परंपरा का उपयोग, नाटक, लोकगीत और मेले के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश देना। सामुदायिक नेतृत्व को सशक्त करना, पंचायत सदस्यों और शिक्षक समूहों को स्वास्थ्य दूत बनाना। 10.9 मानव संसाधन सुधार, प्रोत्साहन आधारित प्रणाली, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, उत्कृष्ट कार्य करने वाले GSM BPHM को बोनस या पुरस्कार। कैरियर उन्नति, करियर प्रोग्रेशन, GSM से BPHM और BPHM से DPHM बनने का स्पष्ट मार्ग। सतत प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रत्येक 6 माह में रिफ्रेशर प्रशिक्षण और ऑनलाइन ई लर्निंग मॉड्यूल। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, वेलबीइंग सपोर्ट, कार्यभार कम करने हेतु काउंसलिंग और मोटिवेशन सत्र। 10.10 डेटा एवं मूल्यांकन सुधार, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, DPHM कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट डेटा वॉर रूम की स्थापना। डैशबोर्ड आधारित निर्णय प्रणाली, प्रत्येक जिले का लाइव हेल्थ मैप और प्रदर्शन संकेतक। स्वचालित KPI ट्रैकिंग सिस्टम, प्रदर्शन के प्रत्येक संकेतक का ऑटोमेटेड मापन। मासिक डेटा पारदर्शिता रिपोर्ट, जनता के लिए ओपन डैशबोर्ड पर प्रदर्शित। 10.11 नीति और शासन सुधार, राज्य स्तरीय समन्वय परिषद, स्टेट कोऑर्डिनेशन काउंसिल, सभी DPHM और SHPD के बीच मासिक रणनीतिक बैठक। एकीकृत नीति दस्तावेज, यूनिफाइड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, GSM परियोजना की सभी नीतियों को एक फ्रेमवर्क में लाना। स्वास्थ्य न्याय प्रणाली, हेल्थ ग्रीवेंस मैकेनिज्म, फंड, सेवा और रिपोर्टिंग संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निवारण। 10.12 भविष्य की दिशा, डिजिटल हेल्थ नेटवर्क, डिजिटल हेल्थ नेटवर्क 2030, GSM, अस्पताल, लैब और बीमा कंपनियों का एकीकृत नेटवर्क। मरीजों के लिए एक वन हेल्थ ID प्रणाली। ग्रामीण टेलीमेडिसिन विस्तार, रूरल टेलीमेडिसिन एक्सपेंशन, प्रत्येक ब्लॉक में डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन केंद्र। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल हेल्थ गोल्स, SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग के साथ तालमेल। ग्रीन हेल्थ मिशन, पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य संस्थान और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। 10.13 DPHM की भविष्य की भूमिका, भविष्य का DPHM केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होगा। उसकी भूमिका होगी डेटा आधारित निर्णय निर्माता, नवाचार का प्रेरक, समुदाय और सरकार के बीच सेतु और डिजिटल युग का स्वास्थ्य दूत। भविष्य का DPHM वह होगा जो केवल प्रबंधन नहीं बल्कि परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। 10.14 GSM परियोजना के दीर्घकालिक लक्ष्य, हर जिले में पूर्ण डिजिटल हेल्थ कवरेज 100%, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशिक्षित GSM कर्मी, प्राथमिक जांच सुविधाएं 24/7 उपलब्ध, स्वास्थ्य डेटा पारदर्शिता और ऑडिट प्रणाली, जनभागीदारी आधारित स्वास्थ्य शासन। 10.15 भविष्य की संभावनाएं, AI और बिग डेटा आधारित नीति निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा रिपोजिटरी का एकीकरण,
अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी WHO, यूनिसेफ, UNDP, ग्रामीण बायोटेक और मिडटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। 10.16 निष्कर्ष। GSM परियोजना भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य इतिहास की एक निर्णायक पहल है। इसकी सफलता का केंद्र DPHM है, जो योजना को धरातल पर लाता है, चुनौतियों को अवसरों में बदलता है और समाज को स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। जब प्रबंधन, पारदर्शिता और समुदाय एक साथ चलते हैं, तब स्वास्थ्य केवल सेवा नहीं, संस्कृति बन जाता है। वेतनमान 25,000 प्लस 5,000 TA/DA। कार्य क्षेत्र प्रत्येक जिला 100 से 250 GSM और 10 से 25 BPHM के प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ। कार्य अवधि 12 माह, नवीकरणीय अनुबंध